इस वक्त अगर हम अचीवमेंट्स के लिहाज से देखें तो जितनी भी ओडीआई स्टेटस वाली एशिया टीम्स हैं आज की डेट में, स्कॉटलैंड, नीदरलैंड, नेपाल, ओमान, यूएई, यूएसए, नामीबिया और कनाडा, आज की डेट में ये 8 ओडीआई स्टेटस की टीम्स हैं। अगर हम देखें स्टेट्स में तो इनका अगर हम ये देखें अचीवमेंट्स जानने की कोशिश करें कि इस पिछले वर्ल्ड कप से इस वर्ल्ड कप के बीच में आखिर कितनी सारी अचीवमेंट्स इन टीम्स ने कलेक्ट किए हैं अपने पास, कितनी हिस्ट्री की पॉइंट्स उन्होंने अपने टीम के लिए बनाए हैं या फिर जोड़े हैं। और साथ साथ में ये भी चीज़ देखना ज़रूरी होगा कि अचीवमेंट्स के लिहाज से अगर अपने रैंक वाइज खड़ा करने की कोशिश करें तो कौन किस पायदान पर आकर खड़ा होगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा कहने की इन्फॉर्मेशन मिलेगी और साथ साथ यही पता चलेगा कि अचीवमेंट्स के लिहाज से कौन सी टीम कहाँ पर इस वक्त खड़ी है। अगर हम देखें जो एक पैरामीटर होता है पिछले वर्ल्ड कप, ओडीआई वर्ल्ड कप से इस वर्ल्ड कप, ओडीआई वर्ल्ड कप तक का, तो इस बीच में इन सारी टीम्स ने काफ़ी कुछ क्रिकेट खेला है। उसके बाद कितनी अचीवमेंट्स इन्होंने कलेक्ट की हैं उसको लेकर ये वीडियो है, जो जिसमें हम रैंक भी करेंगे एट द एंड इसके 1 से लेकर 8 तक की। शुरुआत सबसे पहले करें, सबसे पहले कौन सी टीम की अचीवमेंट्स आप बता रहे हैं और आखिर क्या क्या अचीवमेंट्स उन्होंने इन 4 सालों में बनाई है अपनी टीम के लिए। बिल्कुल, देखिए अगर हम सबसे पहले अगर शुरुआत करें, चलिए यूएसए से हम शुरुआत कर लेते हैं। अगर हम देखें यूएसए ने क्या अचीव किया है, जो कुछ हाईलाइट रहे हैं उनके 4 सालों में, जिसकी वजह से वो थोड़े बहुत अगर कोई उन्हें याद रखना चाहे, कोई क्रिकेट फैन, तो रख सकता है, बिल्कुल रख सकता है। ऐसा भी कुछ परफॉर्मेंस हुआ है यूएसए की तरफ से। अगर हम देखें T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर उन्होंने खेला 2022 में, जो उन्होंने खेला वहाँ पर। उसके बाद वर्ल्ड कप क्वालिफायर वो ओडीआई का जो हुआ इसी साल 2023 में, वो भी वहाँ पर वो खेलते हुए नजर आए। और फिर साथ ही साथ उन्होंने आयरलैंड को, जी हाँ, अब हम चलते हैं थोड़ा सा की पॉइंट्स पर। ये तो उनके मोटे मोटे तौर पर हो गया कि उन्होंने आईसीसी इवेंट खेला, कितना खेला, क्या खेला, ये खेला था। लेकिन अगर मोटे तौर पर देखें की हाईलाइट जो रहे हैं, एक आयरलैंड के खिलाफ जो उन्होंने T20 मैच जीता था, फर्स्ट टाइम था, वो पहली बार सीरीज़ खेली और पहले ही मैच में उन्होंने उनको हराया। वहीं पर इसी बीच एक शानदार इनिंग आई थी, जो रिकॉर्ड इनिंग थी उनके बल्लेबाज जसकर मल्होत्रा ने। वो तो खैर अलग बात है, लेकिन उस इनिंग में एक खास बात थी जहां पर ओडीआई में 6 छक्के जड़े गए थे। जी हाँ, और वो अपने आप में एक रिकॉर्ड था और उसके लिए एक ये हाईलाइट है जो यूएसए के साथ जोड़ा गया है। और कुल मिलाकर अगर हम देखें तो यूएसए के मोटे तौर पर ये हाईलाइट्स रहे हैं पिछले 4 सालों। बिल्कुल, T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर खेलना 2022 का, वर्ल्ड कप क्वालिफायर खेलना ओडीआई का जो अभी खेला, और आयरलैंड को हराना T20 में, और जसकर मल्होत्रा के 6 छक्के। अगर इन 4 सालों में यूएसए के लिए आप देखेंगे, यूएसए की सीनियर टीम के लिए, तो यही बड़े मोटे मोटे रिकॉर्ड्स जो अचीवमेंट उनके नाम रहे, जो भी रहे हैं बस यही रहे हैं। इसके आगे गाड़ी ज़्यादा आगे बढ़ी नहीं है। उसके बाद अगर हम रैंकिंग वाइज बात करेंगे कि रैंकिंग में आखिर कहाँ यूएसए आकर बैठ रही है, लेकिन उसके बाद अगर बात करें अगली टीम की आए तो ओमान की बात करते हैं। चलिए, ओमान की अचीवमेंट्स क्या कुछ रही है अगर हम देखें इन 4 सालों में। ज़रूर, देखिए अगर हम बात करें ओमान की तो ऐसा है कि 2021 का T20 वर्ल्ड कप खेले थे। उसके बाद बहुत बड़ा अचीवमेंट था, एक दूसरा वर्ल्ड कप खेल रहे थे वो वहाँ पर, लेकिन 2021 का खेला। उसके बाद 2022 का ग्लोबल क्वालिफायर जो T20 हुआ था, वर्ल्ड कप का ग्लोबल क्वालिफायर, वो भी खेला था उन्होंने। इमर्जिंग एशिया कप अब हाल फिलहाल में उन्होंने खेला है, जहाँ पर वो चुके हैं एशिया कप से, लेकिन वर्ल्ड कप क्वालिफायर भी उन्होंने खेला। वर्ल्ड कप क्वालिफायर में वहाँ पर थे, सुपर 6 में भी वो पहुँचे, फर्स्ट टाइम ही सीधा सुपर 6 में पहुँच गए। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था। और अगर की हाईलाइट की बात करें हम कुछ पॉइंट्स की, तो यहाँ पर उन्होंने आयरलैंड को जो पहली बार मात दी थी ओडीआई में, अभी रिसेंटली वर्ल्ड कप क्वालिफायर में उनका फर्स्ट टाइम था जो कि उन्होंने आयरलैंड को हराया था। बिल्कुल, तो ये कहीं ना कहीं मोटे मोटे तौर पर बड़े अचीवमेंट्स रहे हैं, जिनमें अगर आप देखें तो T20 वर्ल्ड कप 2021 खेलना और इस बार वर्ल्ड कप क्वालिफायर में सुपर 6 तक पहुंचना, ये दो उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट्स में गिनी जाएंगी। बाकी सारी अचीवमेंट्स हैं, लेकिन जो बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड अचीवमेंट्स हैं वो ये रहेंगी 2021 का T20 वर्ल्ड कप खेलना और वर्ल्ड कप क्वालिफायर में सुपर 6 में पहुंचना, जो कि वो इकलौती एशियन राष्ट्रीय टीम थी जो सुपर 6 में पहुंच पाई इस वर्ल्ड कप 2023 में जो अभी हुआ है रिसेंटली। तो ये अचीवमेंट्स रही है। रैंकिंग वाइज कहाँ बैठ रहे हैं आगे बात करेंगे। अब बात करते हैं यार नेपाल टीम की। नेपाल के अचीवमेंट्स की अगर आप बात करें मोटे मोटे तौर पर, तो इन 4 सालों में पिछले वर्ल्ड कप से इस ओडीआई वर्ल्ड कप तक के इस बीच में कितने अचीवमेंट्स उनके नाम रहे हैं बड़े बड़े, अगर हम देखें, और की हाईलाइट्स भी क्या कुछ रहा है। बिल्कुल, देखिए पहली बात तो है कि टीम ने T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर खेला, ग्लोबल क्वालिफायर 2022 का, वहीं पर वर्ल्ड कप क्वालिफायर खेला। बहुत बड़ी बात थी, उम्मीद नहीं थी कि वहाँ पहुँचेगी, लेकिन शानदार परफॉर्मेंस कर टीम ने वहाँ अपना अपना जो है एक पोजीशन जमाया, लेकिन सुपर 6 में पहुँचने में नाकामयाब ज़रूर रहे। लेकिन अब उसके बाद इमर्जिंग एशिया कप भी टीम ने खेला, और सबसे बड़ा एशिया कप, जिसे हम कैसे भूल सकते हैं, एशिया कप उन्होंने फर्स्ट टाइम अपनी हिस्ट्री में यहाँ पर खेला है नेपाल के प्लेयर्स ने। और यही अगर हम देखें मोटे तौर पर, और लेकिन अगर की हाईलाइट देखेंगे आप कुछ,
तो एक नज़र आता है जो उन्होंने स्कॉटलैंड में जाकर पहली बार हराया था, जो संदीप लामिछा ने एज अ कैप्टन टीम के साथ मौजूद। बिल्कुल, वो बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, वो कहीं ना कहीं हिस्टोरिकल डे था जब स्कॉटलैंड में जाकर उन्होंने ओडीआई गेम में मात दी थी। तो ये कुछ मोटे मोटे तौर पर बड़े की अचीवमेंट्स रहे हैं इन 4 सालों में अगर हम बात करें, जहां पर सबसे बड़े अचीवमेंट के तौर पर मैं अगर कहूंगा तो देखा जाए तो एशिया कप, डेफिनेटली एशिया कप, क्योंकि एशिया कप वो पहली बार खेल रहे थे और एक बड़ा इवेंट कोई खेल रहे थे। और क्योंकि अगर हम देखें ओमान T20 वर्ल्ड कप खेला था और उसके बाद वर्ल्ड कप, लेकिन उनका T20 वर्ल्ड कप था जो इवेंट था। वहीं पर नेपाल के लिए इवेंट था वो एशिया कप था, जो इकलौती एशियन टीम थी इस बार, माफ कीजिएगा इकलौती क्या ओमान एशिया टीम थी जो इस बार वो वहां पर पहुंची थी। तो अचीवमेंट तो एशिया कप सबसे बड़ा उनके लिए रहा। लेकिन हाँ, ये जरूर बात है कि नेपाल कहीं ना कहीं थोड़ा सा गटट फीलिंग कर रहा होगा कि T20 वर्ल्ड कप 2022 के जो है वो बहुत ही करीब पहुंच गए थे। इतने करीब तो ओमान में नहीं पहुंचा था जितने इतने करीब पहुंचकर भी कहीं ना कहीं जो हारे हैं वो डेफिनेटली उनको जो टीज है वो अभी भी करता होगा, क्योंकि बहुत ही क्लोज थे, एक कदम दूर थे, लेकिन वो पहुंच नहीं पाए। तो ओवरऑल मोटे तौर पर यही अगर हम देखें तो 4 अचीवमेंट्स रहे हैं और एक की हाईलाइट्स रहा है, तो ओवरऑल 5 रहे हैं। रैंकिंग में नेपाल कहाँ बैठ रहा है इस पे आगे आपको रैंक वाइज जरूर समझाएंगे। उसके बाद बात करते हैं स्कॉटलैंड की। स्कॉटलैंड की अचीवमेंट्स क्या कुछ रही है इन 4 सालों में मोटे तौर पर अगर हम देखें? नहीं जरूर, देखिए अगर हम बात करें 3 T20 वर्ल्ड कप खेले हैं उन्होंने सेपरेट अलग अलग, जी हाँ, 2021 में, 2022 में और 2024 के लिए वो बुक हो चुके हैं। तो अब क्वालिफायर्स हुए थे उसमें उन्होंने क्लियर कर लिया वो और चले गए सीधा 2024 का वर्ल्ड कप खेलने। और साथ ही साथ वर्ल्ड कप क्वालिफायर में वो थे इस ओडीआई के 2023 में, वो भी अपने आप में एक अचीवमेंट है। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने एक कारनामा किया, जो अब की हाइलाइट्स की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, जिम्बाब्वे, वेस्ट इंडीज़ और आयरलैंड को एक ही टूर्नामेंट में फुल मेंबर्स को हराने वाली पहली टीम बनी थी कोई एसोसिएट। स्कॉटलैंड ने अपने नाम किया ये रिकॉर्ड कि तीनों फुल मेंबर्स को इन्होंने इकलौती टीम एसोसिएट ने हराया था इस टूर्नामेंट में। बिल्कुल सही कहा आपने, एक इवेंट पे 3 फुल मेंबर को हराने वाली दुनिया की इकलौती एसोसिएट टीम बनी थी स्कॉटलैंड, जब इन्होंने वर्ल्ड कप क्वालिफायर में 2023 के जिम्बाब्वे, वेस्ट इंडीज और आयरलैंड इन तीनों को मात दी थी। तो ये अपने आप में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिकॉर्ड उनके नाम रहा। वहीं पर अगर एक और की पॉइंट की बात करें तो उन्होंने बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप 2021 में मात दी थी T20 में, उससे पहले भी दे रखे थे, लेकिन इसमें भी उन्होंने इस बार भी मात दी थी। ये भी अचीवमेंट में जरूर गिना जाएगा। तो बहुत सारी भारी भरकम अचीवमेंट स्कॉटलैंड के नाम जुड़ी हुई है। रैंकिंग में ये कहाँ बैठेंगे आगे आपको जरूर बताएंगे। उसके बाद बात करते हैं नीदरलैंड्स टीम की। एंड नीदरलैंड्स की जो अचीवमेंट्स हैं वो मेरे ख्याल से रुकने का नाम नहीं लेंगे। अगर हम एक बार शुरू करेंगे, शुरू जरूर करेंगे। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो T20 वर्ल्ड कप ग्लोबल क्वालिफायर खेला 2019 का, उसके बाद 3 T20 वर्ल्ड कप खेले 2021, 2022 और 2024 के लिए वो अपने आप को रजिस्टर कर चुके हैं ऑलरेडी। और उसके बाद वर्ल्ड कप इससे बड़ा और क्या अचीवमेंट होगा। 2023 में 10 टीमों के बीच एक एसोसिएट टीम का आया, एक्स्ट्राऑर्डिनरी है ये, बाकी कोई एसोसिएट टीम आसपास भी नहीं है जो अचीवमेंट ये नीदरलैंड ने किया है। एक आईसीसी इवेंट में, वर्ल्ड कप में 10 टीमों के इवेंट में जहाँ एक जगह थी वहां भी वो घुस के चले गए। ये बाकी एसोसिएट टीमों की सारी अचीवमेंट्स पे भारी है, एक ये चीज सारे पे भारी है, चाहे आप कितना भी कहते रहे। बिल्कुल। उसके बाद उन्होंने वर्ल्ड कप क्वालिफायर में ऑब्वियसली ओडीआई में जो हुआ अभी 2023 में, वहाँ पर भी शानदार परफॉर्मेंस किया, रनर अप के तौर पर उभरे वहाँ पर। और उसके बाद ओडीआई सुपर लीग खेली, 4 साल ओडीआई सुपर लीग खेली। और वहीं की हाईलाइट के तौर पर अगर हम देखें तो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ नीदरलैंड जो पहली जीत दर्ज की अपने इतिहास में, हिस्ट्री में ओडीआई की, वो इसी वर्ल्ड कप क्वालिफायर में आई थी। बिल्कुल, और वो भी ऐसे नहीं, आपको पता है कितना भारी भरकम लंबा चेस करना पड़ा, वो उसमें भी खत्म नहीं हुआ तो टाई हुआ, फिर उसको सुपर ओवर हुआ, तब जाकर उन्होंने जीत हासिल की, जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस थी और जो हमेशा डेफिनेटली इन 4 सालों के बीच में वो हाईलाइट अगर ना मिले तो ये बेमानी सा लगेगा, क्योंकि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और यादगार मैच था नीदरलैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज जो वर्ल्ड कप क्वालिफायर में हुआ। उसके बाद यहाँ अगर हम देखें तो नामीबिया के बारे में क्या कहेंगे आप, उनके अचीवमेंट्स क्या कुछ रहे, क्योंकि ज़्यादा कुछ रहा नहीं है नामीबिया का। उनका फर्स्ट हाफ इन 4 सालों में, शुरू के 2 साल शायद बहुत बेहतरीन गए थे, लेकिन एंडिंग वो बेहतर नहीं कर पाए। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए 2021-2022 का T20 वर्ल्ड कप उन्होंने खेला है और अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और लेकिन उसके बाद देखें तो थोड़ा परफॉर्मेंस जो है वो इतना अप टू द मार्क नहीं रहा। आप वर्ल्ड कप क्वालिफायर में खुद को रजिस्टर नहीं करा पाए, जहाँ पर एक वक्त को लग रहा था कि शायद आप आसानी से पहुँचने में दिख रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ख़राब खेले लास्ट मोमेंट पे। पर की हाइलाइट्स भी कुछ हैं नामीबिया के पास, जैसे कि जिम्बाब्वे के खिलाफ उन्होंने सीरीज़ जीती थी। हम बात करें तो तकरीबन
पिछले साल ये सीरीज 3-2 से जिम्बाब्वे को उन्होंने हराया, बहुत बड़ी बात थी। और श्रीलंका को 2022 के T20 वर्ल्ड कप में उन्होंने मात दी नाइजीरिया ने, जो कि बहुत बड़ी जीत थी, एशिया कप चैंपियन टीम थी। जैसे ही उतरे पहले मैच में और नाइजीरिया ने जो शो दिखाया अपना, वो कमाल का था, बिल्कुल कमाल का था, इसमें कोई जरा नहीं है। और स्कॉटलैंड ने भी उसी वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज को मात दी थी, वो भी उनके अचीवमेंट्स पे जरूर यहाँ पर आता है। वही बात करें आखिरी टीम की, तो कनाडा की अगर हम बात करें तो कनाडा के लिए अभी जो है अचीवमेंट्स जो है सबसे बड़ी बस इकलौती वही है कि उन्होंने ओडीआई स्टेटस अपना वापस गेन किया है। अभी उनको ये सफर पूरा तय करना है, उनके लिए देखना होगा 2023-2027 वर्ल्ड कप के बीच में आखिर क्या कुछ उनके पास अचीवमेंट्स निकल कर आते हैं। लेकिन अभी के लिए उनके लिए बड़ा अचीवमेंट्स यही है कि उन्होंने क्वालिफायर प्लेऑफ में परफॉर्मेंस देकर वो कहीं ना कहीं उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस की और ओडीआई स्टेटस गेन किया। पीएनजी से ओडीआई स्टेटस छीन कर वो कहीं ना कहीं इस जगह पर काम आने में कामयाब रहे हैं। तो ओवरऑल जी हाँ बिल्कुल। अब लास्ट टीम हमारी यूएई, जी हाँ सॉरी एक और टीम बची थी। बिल्कुल बिल्कुल। और यूएई जो है जिन्होंने काफ़ी अच्छा खासा अपना कुछ अचीवमेंट यहाँ जोड़े हैं। 2022 का ग्लोबल क्वालिफायर खेला उन्होंने, साथ ही साथ वर्ल्ड कप में भी फाइनली सूखा खत्म। हाँ बिल्कुल, बहुत साल का तकरीबन 8 साल बाद 2014 में पहुंचे थे, अब 22 में पहुंचे। उसके बाद हम देखें तो यहाँ पर वर्ल्ड कप क्वालिफायर खेली टीम ने, जो कि बहुत बड़ा था। चलिए आप आए वर्ल्ड कप क्वालिफायर में, प्लेऑफ से होते हुए आए थे आप, वहाँ पर परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ। तो उसके बाद इमर्जिंग एशिया कप में खेले आप, जहाँ पर आपको मौका मिला अपने इंडिया ए और पाकिस्तान ए की साइड से खेलने का। और उसके बाद हम देखें यहाँ पर उसके पॉइंट्स, जी हाँ की हाइलाइट्स में देखें, माफ़ कीजिएगा, तो अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने T20I जीता और अपने साथ एक बहुत बड़े रिकॉर्ड को भी टिक किया कि हाँ एक बॉक्स को कि फुल मेंबर बनने की तरफ के एक बॉक्स को भी उन्होंने टिक किया है। अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के साथ सीरीज रखवा कर एक मैच हरा कर भी उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस। बिल्कुल, तो ये कुछ की पॉइंट बड़े रहे, जहाँ पर सबसे बड़ा की पॉइंट उनका रहा जब उन्होंने 2022 T20 वर्ल्ड कप खेला, जबकि 8 साल का सूखा उन्होंने खत्म किया। 2 टीमें थी जो सूखे को खत्म करने के लिए रेस में थी, नेपाल और यूएई, जहाँ पर यूएई ने नेपाल को ही मात देकर T20 वर्ल्ड कप 2022 में जगह पाई। वो उनके लिए इस पूरे 4 साल में सबसे बड़ा अचीवमेंट अगर हम देखें तो वो रहा। उसके बाद अगर मैं बड़ा अचीवमेंट कोई कहूंगा तो डेफिनेटली वो कहूंगा अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड को जो T20 उन्होंने हराया, उसे यहाँ पर कहने के जरूर कहूंगा मैं, क्योंकि बाकी सब तो ऐसा नहीं कि वो पहली बार खेल रहे थे, उससे पहले भी खेले हुए थे, लेकिन 8 साल का सूखा खत्म करना वो बहुत जरूरी था। अगर वो एशिया कप खेलते तो डेफिनेटली वो एक बड़े अचीवमेंट पे आता, जो नेपाल के अचीवमेंट में तगड़ी के तौर पर जरूर जुड़ा है। तो ओवरऑल ये पूरे अचीवमेंट्स और की पॉइंट्स रहे हैं इन 4 सालों में। अगर हम देखें 2019 वर्ल्ड कप से लेकर 2023 वर्ल्ड कप के बीच में इन 8 एशियन टीम्स की अगर हम बात करें, पीएनजी के लिए बहुत ज़्यादा खराब रहा, जहाँ पर वो ओडीआई स्टेटस गवा चुके हैं, तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पीछे चले गए। तो उनके लिए अचीवमेंट से ज़्यादा कहीं ना कहीं डिग्रेड हुआ है। अगर अचीवमेंट्स होती तो डेफिनेटली वो इस लाइन पे बने हुए होते। डिग्रेडेशन है तभी वो पीछे जाकर अब कहीं ना कहीं बैठे, और अभी उनको 4 साल इंतजार करना होगा मिनिमम कि वापस से ओडीआई स्टेटस अगर वो गेन कर पाए तो। अब रैंकिंग वाइज की बात कर लेते हैं। एट द एंड ये सारे अचीवमेंट्स मैंने आपको बता दिए। अब रैंक वाइज कौन कितने पास, यानी रैंक वाइज कौन सी टीम कहाँ पर बैठती है अचीवमेंट्स गेन करने के लिहाज, अचीवमेंट्स की पॉइंट्स गेन करने के लिहाज से, चलिए आपको बताते हैं। एंड सीधे शुरू करें लिस्ट नंबर 1 से नंबर 8 तक। बिल्कुल, अगर हम देखें नंबर 1 पे ऑब्वियसली नीदरलैंड्स जी यहाँ पर है, और सेकंड नंबर पे बात करें तो स्कॉटलैंड। और क्यों है तो अगर आपने ठीक से सुना है तो अच्छी बात है, नहीं है तो प्लीज़ उसको थोड़ा रिवाइंड करिए और ज़रूर ध्यान से सुनिए कि आपकी रैंकिंग किस बेस पर है। फिर नीदरलैंड, फिर नंबर 1 पे, 2 पे यहाँ स्कॉटलैंड है, और 3 पे यहाँ पर यूएई की टीम आ जाती है। जी हाँ, 3 पे यूएई है। उसके बाद अगर हम बात करें तो चौथे नंबर पर यहाँ पर आती है नेपाल, और 5वें नंबर पर ओमान, 6ठे नंबर पर नामीबिया, और 7वें नंबर पर यूएसए, और 8वें नंबर पर कनाडा। ऑब्वियसली जी हाँ, कनाडा के लिए ने कहा अभी उनको मैचेस देखने हैं, करने हैं, तब जाकर उनके अचीवमेंट गिनी जाएगी। तो ओवरऑल यहाँ पर अगर हम देखें तो अगर आप सारे अचीवमेंट्स और की पॉइंट्स गिनेंगे तो इन सब में नंबर्स वाइज से यही पर रैंकिंग कहीं ना कहीं बैठती है। और नीदरलैंड और स्कॉटलैंड का आउटस्टैंडिंग रहा है। उसके बाद यूएई के रहे हैं। यूएई और नेपाल में सिर्फ एक अचीवमेंट का फर्क। यूएई सिर्फ इसलिए लीड कर रही है क्योंकि उन्होंने अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड को जो T20I हराया, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट के तौर पर उनके जुड़ गया है। क्योंकि नेपाल ने एशिया कप खेला तो उधर यूएई ने T20 वर्ल्ड कप आईसीसी इवेंट खेला, जो यूएई ने नेपाल को ही हराकर गेन किया था, और नेपाल ने उसका बदला लिया कि एशिया कप में, प्रीमियर कप में उन्होंने यूएई को हराकर एशिया कप में जगह बनाई। तो यहाँ पर दोनों ने एक कामयाबी हासिल की, एक ने आईसीसी इवेंट
इवेंट खेला, एक ने आईसीसी इवेंट खेला। लेकिन जो लीड यहाँ पर यूएई को मिली है वो इस वजह से क्योंकि उन्होंने अफगानिस्तान और यूएई को, माफी न्यूजीलैंड को T20I हराया, जिसका मौका नेपाल के पास भी था, लेकिन वो कहीं ना कहीं चूक गए। आपको याद होगा T20 वर्ल्ड कप ग्लोबल क्वालिफायर में जहां पर मेरे ख्याल से आयरलैंड के साथ सामना हुआ था नेपाल का, जहां पर आसिफ को फेयर प्ले का अवार्ड मिला था, वहां पर नेपाल मात देने में नाकामयाब रहा। लेकिन आयरलैंड के खिलाफ जो यूएई ने आयरलैंड के खिलाफ तो डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस दी है T20I में, इसी बीच इन्हीं 4 सालों के बीच में वो भी एक कहीं ना कहीं की पॉइंट जरूर रहा है। तो फुल मेंबर को T20I हराने का मौका नेपाल के पास भी आया था जब वो आयरलैंड के खिलाफ भिड़े थे। ओडीआई में आयरलैंड के खिलाफ मौका आया था वर्ल्ड कप क्वालिफायर में, लेकिन वहां पर भी वो चूक गए। लेकिन यूएई ने अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड को T20I सही लेकिन मार्क जरूर दी, और आयरलैंड को तो वो डोमिनेट कर रहे हैं T20I में रिसेंटली, अगर हम देखें जो आप रिकॉर्ड्स भी आप भी जानते हैं। तो इसलिए तीसरे पे यूएई, चौथे पे नेपाल, पांचवें पे ओमान, छठे पे नामीबिया और सातवें पे यूएसए। एंड सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटिंग रैंकिंग डेफिनेटली शायद आप भी मानेंगे, मुझे लगता है नामीबिया। ऑब्वियसली बिल्कुल, बहुत कुछ अचीवमेंट यहाँ था, बहुत अच्छा मौका जैसे गया था उनका शुरू का 2 साल, बाद में वो खराब हो गया। बिल्कुल सही कहा आपने, और अपने आप में बहुत अभी वर्क करने की ज़रूरत है, उठाने का ज़रूरत है परफॉर्मेंस को। अब एक बेहतरीन, आप बहुत बिजी रखते हैं प्लेयर्स को, अच्छे अच्छे टूर्नामेंट्स आप करवाते हैं, सीरीज़ भी आप बहुत बाकायदा बहुत बेहतरीन कराते हैं, अरेंजमेंट्स कई टीमों के मुकाबले आपके बहुत बेहतर बेस्ट है। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत बेस्ट होते हैं। तो प्लीज़ उस परफॉर्मेंस को बड़े बड़े स्टेजेस में लाना होगा, वरना फिर ऐसे ही टूर्नामेंट से आप बाहर होते चले जाएंगे। लेकिन बोर्ड कोशिश कर रहा है, प्लेयरों को भी साथ में कोशिश करनी। बिल्कुल सही कहा आपने सही कहा, बोर्ड्स की तरफ से कोई भी यहाँ पर ढील नहीं छोड़ी गई है जहाँ तक मैचेस के या प्रैक्टिस के लिहाज से है, लेकिन प्लेयर्स को भी स्टेप अप करना होगा इन तरह के बड़े इवेंट्स पे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है कि आपको कंटेंट पसंद आया होगा। अब उम्मीद है तो अगर कंटेंट पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। बंदे डिटेल क्रिकेट चैनल के साथ लगातार यहाँ पे इंटरेस्टिंग एस्ट्रेट से रिलेटेड और बाकी कंप्लीट क्रिकेट अपडेट्स आपको लगातार मिलती रहेंगी। कम्युनिटी चेक करना मत भूलिएगा, बहुत अपडेट्स वहाँ पे भी लगातार आपको मिलती रहती है।